बच्चों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। और जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान के बारे में। और ये हमारा जो चैप्टर है विद्युत, इसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था विद्युत आवेश के बारे में। तो आज हम उसके अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको विद्युत धारा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बंद ना कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आज जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग लगाइएगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, परिभाषा पहले इसकी देखते हैं। तो परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों कि किसी चालक में, क्या है प्यारे बच्चों, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं। प्यारे बच्चों एक शब्द यहाँ पे आया है चालक। चालक आप जानते होंगे, चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है। तो प्यारे बच्चों चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने से आसानी से विद्युत प्रवाहित होती है, उसे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चालक, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विद्युत धारा को प्यारे बच्चों निरूपित किससे करते हैं। तो इसको प्यारे बच्चों स्मॉल आई से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इसके पहले मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था। आवेश को दिखाते हैं प्यारे बच्चों स्मॉल क्यू से। आई ये धारा को दिखाता है और बी क्या होता है प्यारे बच्चों, विभव को दिखाता है। और मैंने बताया था कि ये तीनों राशियां होती, क्या होती प्यारे बच्चों, अदिश राशि होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, अदिश राशि होती है। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और प्यारे बच्चों इसे स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, स्मॉल आई बराबर क्यू बाई टी। क्या सूत्र होता है, स्मॉल आई बराबर क्यू बाई टी, जहाँ पे प्यारे बच्चों क्यू क्या है, तो क्यू प्यारे बच्चों ये विद्युत आवेश है। क्या प्यारे बच्चों है, ये आपका विद्युत आवेश है। और जो ये टी है, टी प्यारे बच्चों क्या है, टी आपका प्यारे बच्चों क्या है, समय है। क्या है, समय है। और आई आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये तो आपका जान ही रहे हो कि आपका है विद्युत धारा। क्या आपका है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा फार्मूला है, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, अब इसके मात्रक के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, मात्रक के बारे में बात करें। और राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि अदिश राशि क्यों होती है। तो इसका हम पहले मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, मात्रक इसका हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे सीधी सी बात करें तो आई के जो है प्यारे बच्चों 3 मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं, 3 मात्रक होते हैं। पहला मात्रक आपको मैं बताता हूँ यहाँ से। अगर हम आई का मात्रक निकालेंगे, आई का मात्रक, तो आई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माने विद्युत आवेश का मात्रक बटे टी का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, अभी मैंने बताया था उसकी पिछली कक्षा में, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम होता है। आवेश का मात्रक कुलाम होता है। और प्यारे बच्चों जो समय हमारा होता है, टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आई माने विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, कुलाम पर सेकेंड। क्या होता है प्यारे बच्चों, कुलाम पर सेकेंड होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, आई का दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर। आई का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। आपको अधिकतर एम्पियर ही नजर आता है। क्या आता है, एम्पियर ही नजर आता है। इसको हम लिखते हैं ए एम पी, एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक क्या आपका होता है, एम्पियर। एक बंदे ने बताया क्या होता है, कुलाम पर सेकेंड होता है। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। तीसरा मात्रक की बात करें, तीसरा मात्रक हमारा होता है प्यारे बच्चों, तीसरा, अभी आप लोग ओम का जब नियम पढ़ोगे, ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगली कक्षाओं में आपको पढ़ाऊंगा, बी बराबर आई आर। तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा बी अपान आर। क्या हो जाएगा, बी अपान आर। जहाँ पे प्यारे बच्चों बी माने क्या हो गया आपका, वोल्ट। बी माने बी का मात्रक प्यारे बच्चों क्या हो गया, वोल्ट हो गया। और प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों,
ओम होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 मात्रक हमेशा याद रखने हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पहला मात्रक इसका क्या होता है, आई के 3 मात्रक। पहला आपका हो गया कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। दूसरा प्यारे बच्चों क्या हो गया, एम्पियर। और तीसरा क्या आपका हो गया, वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम। इसके 3 मात्रक होते हैं। और ओम, ये जो आपका सिंबल देख रहे हैं, इसे हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा अदिश राशि है, क्योंकि आप इतना याद रखिएगा, मैंने बताया था आपका आवेश और आपका विद्युत धारा और आपके वोल्ट, ये तीनों राशियां जो होती प्यारे बच्चों क्या होती हैं, अदिश होती हैं। क्या होती हैं, अदिश होती हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आप जानिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग आपसे पूछेंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि आप अदिश किसे कहते हैं, अदिश और सदिश की आप यहाँ परिभाषा देखिए प्यारे बच्चों। जो अदिश होता है आपका, अदिश, एक आपका होता है अदिश और एक आपका होता है सदिश। जो आपकी प्यारे बच्चों भौतिक राशि होती है, क्या होती है, भौतिक राशियां जो होती हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। एक आपका होता है अदिश और दूसरा क्या आपका होता है सदिश। देखिए अदिश क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनमें क्या होती है, परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम, सॉरी परिमाण होता है। क्या होता है आपका, यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखते हैं हम, इसमें क्या होता है आपका, परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती, लेकिन दिशा नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशियों को क्या प्यारे बच्चों बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। जैसे हम ये कह दें आप लोगों को सीधे कि आपको लिख दें कि एक कार की स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा है, 4 किलोमीटर पर घंटा है या 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो प्यारे बच्चों आपकी क्या राशि होगी, अदिश राशि हो गई। अगर हम सदिश की बात करें तो सदिश में क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमाण के साथ साथ क्या होती है प्यारे बच्चों, परिमाण भी होता है और क्या आपका होता है, दिशा भी होती है। ऐसी राशि को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सदिश राशि बोलेंगे। जैसे कि अगर हमें कहें कि एक कार हमारी 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर जा रही, किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही, तो जहां पे आपको डायरेक्शन भी मिल जाए और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। और खाली परिमाण रहे दिशा ना रहे तो उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अदिश राशि बोलते हैं। तो विद्युत धारा हमारी कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, अदिश राशि होती है। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको तब तक हम क्या करते हैं, इसको मिटा कर देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो इसको आप वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि देखो विद्युत धारा में दिशा व परिमाण दोनों होता है। परिणाम क्या होता है, दोनों में परिणाम, परिमाण होना चाहिए, परिमाण। ठीक है, तो विद्युत धारा में दिशा व परिमाण दोनों होता है, किंतु यह सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए प्यारे बच्चों क्या होती है, अदिश राशि होती है। मैंने क्या बताया, विद्युत धारा में प्यारे बच्चों क्या होता है, दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। विद्युत धारा की दिशा होती है और विद्युत धारा में क्या होता है, परिमाण भी होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद भी क्यों अदिश राशि होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती है। कि आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 वायर हैं, एक वायर हमारा ए है, एक वायर हमारा बी है। ठीक है, इन दोनों वायर को हमने यहाँ पे आके ज्वाइंट कर दिया। अगर इसमें हमारा जो है 3 एम्पियर की धारा बह रही है, प्यारे बच्चों कितने एम्पियर की, कितने एम्पियर की धारा बह रही है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है। और इस वाले वायर में आपकी हमारे 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो वहां पे कितने एम्पियर की धारा होनी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम वेक्टर में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, वेक्टर में जोड़ेंगे, तो वेक्टर में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर के जोड़ के लिए क्या होता है फार्मूला, कि 3 का स्क्वायर करेंगे धन 4 का स्क्वायर करेंगे। प्यारे बच्चों ये अपर लेवल का है, क्लास 11 में जब आप पढ़ेंगे तब ये बात, ये फार्मूला आपको पता चलेगा। तो 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 9 प्यारे बच्चों हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 होता है। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर होना चाहिए। 5 एम्पियर कब होगा, जब ये विद्युत धारा सदिश राशि होगी। चूंकि ये सदिश राशि नहीं है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो परिणामी आता है 5 एम्पियर ना आके कितना आता है, 3 धन 4 बराबर
7 एम्पियर आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? 7 एम्पियर आता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि विद्युत धारा में प्यारे बच्चों दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, किंतु यह सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती है। इसलिए प्यारे बच्चों कौन सी राशि होगी हमारी? अदिश राशि हो जाती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है। अभी मैंने बताया कि विद्युत धारा की दिशा होती है और परिमाण भी होता है। तो इसकी दिशा क्या होती है प्यारे बच्चों? देखते हैं। देखिए, विद्युत धारा की जो दिशा होती है धनावेश के प्रवाह की दिशा में, किसके दिशा में होती है? जो आपके पॉजिटिव आवेश जो होता है उसके प्रवाह की दिशा में होती है, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की क्या होती है प्यारे बच्चों? विपरीत होती है। ये बात आपको याद करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी अगर प्यारे बच्चों पॉजिटिव गति इधर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की भी दिशा क्या होगी? सेम होगी। लेकिन अगर मान लें निगेटिव माने इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो प्यारे बच्चों जो धारक दिशा होगी क्या होगी? इधर होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका धारा रहेगा। ठीक है, इसको डायग्राम हम समझते हैं। डायग्राम क्या है? जैसे हमारे पास एक क्या है, हमने एक चालक बना दिया है। ये जो काले काले दिख रहे हैं आपके क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ, आप इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों इधर जा रहे हैं। तो जो धारा हमारी होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, उल्टी होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा धारा की दिशा होगी वो किधर होगी? इस साइड होगी। अगर इसको हम ए और बी मान लें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है कहाँ से? इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है ए से बी की तरफ। इसलिए हमारा जो धारा होगा प्यारे बच्चों कहाँ से होगा? बी से ए की तरफ होगा। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के केस में ये होता है, अगर हमारे धनायन है, मान लेते हैं कोई चालक है, चालक हमारा ये बना है, और चालक में मान लेते हैं हमारे जो पॉजिटिव आयन है, कौन से आयन है? पॉजिटिव आयन है। प्यारे बच्चों इधर गति कर रहे हैं, धनायन इधर गति कर रहे हैं, तो आपकी धारा जो भी जोगी होगी इधर गति करेगी। तो ये बात आपको एकदम कंपल्सरी याद होनी चाहिए, जबान पे याद होनी चाहिए कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है प्यारे बच्चों धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अपोजिट होती है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज आपको वहां पे थ्योरिकल में लिखना पड़ेगा, आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि हमारी 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्यारे बच्चों। इसको हम देखते हैं, कैसे देखेंगे? अभी हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि I बराबर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? Q अपान टी होता है। I बराबर क्या होता है? Q अपान टी होता है। यदि प्यारे बच्चों हम Q का मान लें 1 कूलाम, क्या मान लें प्यारे बच्चों? 1 कूलाम मान लें, और प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे जो T माने टाइम है, टाइम को हम मान लेते हैं 1 सेकेंड। क्या मान लेते हैं? 1 सेकेंड। तो I बराबर हमारा हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। यानी जब किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित जो धारा होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे हमने किया है? I बराबर Q बाई टी था हमारा। यदि Q का मान हमने 1 कूलाम रख दिया और T का मान हमने 1 सेकंड रख दिया तो I बराबर आ गया 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, और ये हमारा कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा प्यारे बच्चों 1 एम्पियर होती है। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट रिंग लगाएंगे विद्युत धारा का मापन। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, लघुत्तरी देखने को मिलता है। ये भी टॉपिक प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टिकोण से। तो आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? तो देखो आपका 2 मीटर होता है प्यारे बच्चों, एक आपका होता है आमीटर और एक आप याद रखिएगा वोल्ट मीटर। आमीटर और प्यारे बच्चों क्या याद रखिएगा? वोल्ट मीटर याद रखिएगा।
अमीटर भी जब भी आप लैब में देखेंगे तो जो एमीटर होता है उसमें ए लिखा रहता है और वहाँ पे एक सुई ऐसे लगी रहती है। वोल्ट मीटर को अब जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बी लिखा रहता है और वहाँ पे क्या है, एक सुई ऐसे लगी रहती है। एक आपका ग्लेवनोमीटर भी होता है। ग्लेवनोमीटर जब भी आप कभी लैब में जाइएगा तो आपको ग्लेवनोमीटर भी देखने को मिलेगा, जिसमें बीच में जी लिखा रहता है और प्यारे बच्चों उसकी सुई क्या रहती है, बीचों बीच रहती है। ये बात आप याद रखिएगा। अमीटर पे जीरो पे रहती है, वोल्ट मीटर भी जीरो पे रहता है, लेकिन ग्लेवनोमीटर क्या करता है भाई, ये एकदम बीचों बीच रहती है। अब देखिए अमीटर का काम क्या होता है प्यारे बच्चों। अमीटर जो होता है ये धारा नापता, क्या नापता प्यारे बच्चों, धारा मापन करता है। क्या करता है, धारा मापन करता है। वोल्ट मीटर जो होता है ये विभव का मापन करता है। किसका मापन करता है प्यारे बच्चों, विभव का मापन करता है। और जो ग्लेवनोमीटर होता है ये धारा की उपस्थिति का पता लगाती है। धारा का क्या करता है प्यारे बच्चों, पता लगाता है कि धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो मापन किस किस मीटर से करते हैं, अमीटर से किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, सर्किट के किस क्रम में जोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों सर्किट के इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न आएगा, इसकी गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को प्यारे बच्चों समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इन मीटरों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको व्याख्या दूंगा इस चीज का। तो अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों समांतर क्रम में। अमीटर जो है धारा मापन करता है, वोल्ट मीटर जो है विभव मापन करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आदर्श अमीटर जो होता है आपका, आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर के लिए रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर के लिए, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों जो आदर्श अमीटर होता है उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो मतलब शून्य होना चाहिए। आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और आदर्श वोल्ट मीटर के लिए जो प्रतिरोध होना चाहिए कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा, ये चीज आपको पेपर में जरूर पूछने को देखने को मिलेगी। अमीटर क्या करता है, धारा मापता है। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है प्यारे बच्चों, शून्य होता है। वोल्ट मीटर क्या करता है प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर विभव का मापन करता है। किस क्रम में जोड़ते हैं इसको परिपथ में प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है कितना होता है, अनंत होता है। ग्लेवनोमीटर क्या होता है, धारा का पता लगाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।